नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सीतामढ़ी मुख्यालय डुमरा परिचर्चा भवन में, और यहां पर बनुआ मजदूर को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है एनजीओ के द्वारा। और यहां पर हमारे जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी कमल सिंह जी को स्वागत करते हुए, दीपांजलि करते हुए, और यह जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये अपने मुख से बताएंगे कि किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को नमस्कार। ये आपका सानिध्य में हम लोग का जिले में कार्य करने का अवसर मिला है। मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर अपने इनॉग्रेशन स्पीच और अपने कीनोट एड्रेस से हमें अभिव्यक्त करने की कृपा प्रदान करें। सर आज के इस कार्यशाला में मंचा सिंह, नागेंद्र प्रसाद सिंह, जिले प्रदेश के जिला कल्याण अधिकारी सुभाष जी, विश्व पद के अध्यक्ष सामने बैठे हैं राजेश जी, और इसके साथ जो भी जिले के वरीय पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के हैं, सबों का इस कार्यशाला में मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो कार्यशाला है मुख्यतः अदिति संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसमें हमारे विभाग का एक सहयोग है, कोऑपरेशन है। क्योंकि कोई भी जब सामाजिक मुद्दा होता है, सामाजिक विषय होते हैं, और उस पर जो काम किया जाता है, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जाती है, किसी एक विभाग या किसी एक संगठन के बलबूते से सफलता नहीं मिल सकती है। तो उसमें मीडिया, सरकार, प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाओं का परस्पर कोऑर्डिनेशन होता है, सामंजस्य होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस विषय पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो विषय बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये जो विषय है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, ये किसी भी राष्ट्र के विकास के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, और उसको खत्म करने की दिशा में हम परस्पर समन्वय के साथ कार्य करेंगे तभी खत्म हो सकता है। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, और चूँकि मुझे यहाँ बुलाया गया है, तो मैं विषय के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये जो बंधुआ मजदूरी है, जैसा कि अभी रोहित जी ने बताया आप लोगों को, ये वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति या कोई उस व्यक्ति का परिवार किसी भी मजबूरी, किसी भी उसकी लाचारी, ऋण का मामला हो, चंद पैसे की मामला हो, इसके कारण उसकी और उसकी पूरे परिवार की जिंदगी की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, और वो परिवार गुलामी या जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। जैसा कि रोहित जी ने भी बताया था कि बंधुआ मजदूर की जब हम कल्पना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जंजीरों में बंधा होता है। बंधुआ मजदूर अपनी लाचारी, अपनी बेगारी, अपनी मजबूरी और परेशानियों की बेड़ियों में जता होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, आपको मानव तस्करी की जब बात होती है तो विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित ये मुद्दा समाज में देखने को मिलता रहा है। इसमें जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजने के बजाय लोग फैक्ट्रियों में और कारखानों में भेज दिया करते हैं। वही व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको चंद रकम के खातिर उनको जिंदगी भर के लिए बेगारी के दलदल में झोंक दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं का निजात कैसे मिले, और इन परिस्थितियों और इन हालात में हम इनको इंसाफ कौन दिला सकता है। तो वैसे तो संस्थाएं काम करती है, जैसे अदिति संस्था काम कर रही है, और विभाग भी काम करता है, प्रशासन भी काम करता है, लेकिन इनको इंसाफ दिलाने की दिशा में मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप समाज के सजग प्रहरी होते हैं, जनमत निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आप चाहें तो अपनी आवाज को बुलंदी दे करके जो बेजुबान लोग हैं उनकी आवाज को मुखर किया जा सकता है। आप तटस्थ पत्रकारिता करके समाज के जो ऐसे मुद्दे हैं जो विकासशील राष्ट्र के लिए कलंक की बात है, ये मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, तो यहाँ पे मीडिया पूरी तटस्थता के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ अगर चाहे तो हमें सहयोग प्रदान कर सकता है और समाज को जागरूक कर सकता है। और जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम उस समस्या का समाधान हमको नहीं मिल पाएगा। तो हम सब मिल करके हम मतलब कि सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और मीडिया, ये सारे हम मिल करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे हर व्यक्ति की, हर बच्चे की, हर महिलाओं की हक और उनके अधिकारों की बात हो। जब उनके हक और उनके अधिकार का हनन होगा तो जाहिर सी बात है देश एक दिन में भले विकसित नजर आए, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से समाज में ये बुराइयां व्याप्त रहेंगी तब तक हम अपने देश को या किसी भी समाज को विकसित नहीं मान सकते हैं। तो हम सब मिलजुल करके, विशेष करके मीडिया के सहयोग ले करके हम उनकी आवाज़ बने जो बेजुबान हैं, जो पीड़ित हैं, जो व्यथित हैं, जिनको बेगारी में झोंक दिया जाता है, मानव तस्करी के रूप में जिनका बेजा इस्तेमाल किया जाता है, और इनको इंसाफ दिला सकता है तो आपका कलम दिला सकता है, आपकी माइक दिला सकती है जो आपके हाथों में है। दोस्तों, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी लिखते हैं या जो भी चलाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे रहती है, जो लोगों को दिखाई नहीं देती है, उसके लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसे भी देखें। बंधुआ मजदूरी हो या इसके अलावे जो भी सामाजिक बुराइयां हो, उन सबों के बारे में आप स्टोरी बनाएं ताकि लोग जागरूक हों। अगर ऐसा हम करेंगे तो ये काम हमारे संवैधानिक मूल्यों की, हमारी स्वतंत्रता की और हमारे मानवीय गरिमा की रक्षा करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यशाला आपके लिए लाभदायक साबित होगा और जो भी बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को लेकर के जो भी प्रावधान है, जो कानून है, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में NGO के द्वारा, ये जो वित्तीय संस्था है उनके द्वारा आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। कम समय में इस कार्यशाला को हम जीवंतता प्रदान करें और ज़्यादा लाभकारी हो, ज़्यादा यूजफुल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तब के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।